नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के लिए इस वीडियो में हम संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, जो गयखंड है, अनुप्रयुक्त व्याकरण के प्रश्न जिसमें आते हैं। 25 अंकों के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं। 25 अंकों के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में आते हैं, संस्कृत विषय से संबंधित। तो इसी खंड को लेकर के पहला हम प्रकरण देख रहे हैं आज, संधि प्रकरणम। संधि प्रकरणम से संबंधित लगभग प्रश्न हम देखेंगे। हमारे पास प्रश्न है लगभग 45 प्रश्न। तो कुछ प्रश्नों को हम यहाँ हल करने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यदि ये वीडियो आपने सही ढंग से देखा है, आप अच्छी तरह से सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आएगा और बोर्ड परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। संधि प्रकरण का पहला प्रश्न लेते हैं, संधि कति विधा भवति। पहला प्रश्न है, संधि कति विधा भवति। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि ऑप्शन नंबर 6 सही है। त्रिविधा यानी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न लेते हैं, सजन अत्र संधि वर्तते है। इस पद में कौन सी संधि है? अच यानी स्वर संधि, हल या व्यंजन संधि, सचुत्व संधि या विसर्ग संधि। तो सजन शब्द का हम विच्छेद करते हैं तो सद प्लस जन है, ये विसर्ग। सद प्लस जन है, ये संधि विच्छेद होता है। तो पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में द है, ते वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो आगे चे वर्ग का कोई वर्ण है, तो आगे चे वर्ग का कोई वर्ण है तो दे, ते वर्ग का तीसरा वर्ण है तो दे वर्ण आगे वाले चे वर्ण की जैसे ही तीसरा वर्ण यानी कि जे हो जाएगा, हलंत जे हो जाएगा। दे के स्थान पर हलंत जे करने पर सजन शब्द संपन्न होता है। तो यहाँ कौन सी संधि होगी? सचुत्व संधि। से ऑप्शन हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कस प्लस चित्त, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो प्रश्न बैंक के अनुसार बे ऑप्शन सही है। इस से के स्थान पर से और आगे कोई चे वर्ग का वर्ण है तो इस से के स्थान पर ये वाला से हो जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण अत्र संधि वर्तते है। कृष्ण इस पद में कौन सी संधि है? ए जसत्व, सटुत्व, चरत्व या अच। तो प्रश्न बैंक के अनुसार हमारा ऑप्शन बे राइट हो रहा है, सटुत्व संधि। और कृष्ण पद का संधि विच्छेद होता है, कृष प्लस न है। तो ते वर्ग का कोई वर्ण है तो ते वर्ग के स्थान पर यहाँ पर टे वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा अणे, तो ने अणे में बदलेगा तो पद हमारा संपन्न हो जाएगा। कृष्ण ये संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर बे सटुत्व राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, तत् प्लस टीका। तत् प्लस टीका में 2 वर्ग है, एक तो ते वर्ग है और आगे टे वर्ग है। ते वर्ग और आगे टे वर्ग है तो हम ते वर्ग के स्थान पर टे वर्ग करेंगे। ते वर्ग का पहला वर्ण ते है और टे वर्ग का टे भी पहला वर्ण है, तो इस ते के स्थान पर हम टे कर देंगे। तत् का जो ते हलंत है उस ते हलंत के स्थान पर हम टे कर देंगे, तट्टिका शब्द बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वागीसे अत्र संधि वर्तते। वागीसे पद में कौन सी संधि है? तो वागीसे संधि का पहले विच्छेद देखते हैं, वाक धन ईस है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में किसी वर्ग का पहला वर्ण है, आगे कोई स्वर वर्ण है,
तो इस पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है व्यंजन संधि का, जसत्व संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, इनमें से भिन्न पद कौन सा है? भिन्नम पदम वर्तते षडानन जगदीश सज्जन सुबंत है। इसमें से भिन्न पद कौन सा है? तो षडानन का संधि विच्छेद होता है षट प्लस आनन, षट प्लस आनन, टे के स्थान पर डे हो जाता है। जसत्व संधि में जो ट है ये प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसके स्थान पर तीसरा वर्ण डे हो जाता है, तो ये शब्द बनता है षडानन। षडानन के बाद में जगदीश जो पद है वो भी जसत्व संधि का उदाहरण है, जगत धन ईश है, जगत धन ईश है। त वर्ग का पहला वर्ण है, इसके स्थान पर द हो जाता है और द ई में मिलकर के दी बड़ी हो जाती है, जगदीश पद बनता है, ये भी जसत्व संधि का उदाहरण है। अगला है सजन, ये सचुत्व संधि का उदाहरण है। और सुबंत ये भी जसत्व संधि का उदाहरण है, सुप धन अंत है, पे के स्थान पर ब हो जाता है। तो भिन्न शब्द है वो 6 नंबर ऑप्शन हुआ सजन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, लभ धन द है अत्र शुद्धम पदम वर्तते है। ये जसत्व संधि का उदाहरण है। यदि पद के प्रथम पद के अंतिम वर्ण में किसी वर्ग का पांचवां वर्ण आया है तो लब भय है जो प वर्ग का पांचवां वर्ण है और आगे भी ते वर्ग का पांचवां वर्ण धे आया है, तो ये जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण भय हलंत है पांचवां वर्ण, ये आगे वाले उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। भय के स्थान पर इसी पे वर्ग का तीसरा वर्ण भय के स्थान पर हो जाएगा ब हलंत। जो लब का ब है इस भय के स्थान पर ब हलंत हो जाएगा, तो पद हमारा बनेगा ल ब हलंत और द है। ये किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में ए राइट है। अगला प्रश्न है दिग्गज है, यहाँ संधि विच्छेद कौन सा है? तो दिग्गजे का संधि विच्छेद होगा दिक धन गज है, जसत्व संधि का उदाहरण है। इस के स्थान पर यहाँ दिग्गजे में गे हुआ है। ऑप्शन हमारा राइट कौन सा होगा? दिक प्लस गज है, ऑप्शन नंबर बे राइट हो जाएगा। जगदीश पद में कौन सी संधि है? जगत धन ईश है, जसत्व संधि का उदाहरण है, ते के स्थान पर दे होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, वृक्षात पतति अत्र संधि विच्छेद भवति। वृक्षात त पतति, वृक्षात त के स्थान पर जो वृक्षाद है ये चरत्व संधि का उदाहरण है, जहाँ चरत्व संधि में यदि तीसरा वर्ण आया हुआ है तो उसके स्थान पर पहला वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो वृक्षात में प्रथम वर्ण आया है, अर्थात ये प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण दे के स्थान पर आया है, तो दे इसमें है वृक्षाद धन पतति। और अगला प्रश्न भी चरत्व संधि का उदाहरण है, उद प्लस पने है, दे के स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाएगा। उद का जो दे हलंत है, इस दे के स्थान पर दे ते वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इसकी जगह पर यह पहला वर्ण ते हलंत हो जाएगा, तो हमारा पद बनेगा उत्पन्न है। 6 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्यम वद अत्र संधिम वर्तते। यहाँ संधि कौन सी संधि है? तो चरत्व संधि में तीसरे वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण होता है, जसत्व संधि में प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण होता है, और षटुत्व जो है ते वर्ग और टे वर्ग का मेल होता है, वहाँ षटुत्व संधि होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बे राइट होगा, अनुस्वार संधि। प्रश्न नंबर 14, त्वम अत्र, तो त्वम धन अत्र यहाँ पद कौन सा बनेगा? तो मैं यहाँ हलंत वर्ण है, मैं के आगे कोई स्वर वर्ण है, तो मैं में ये स्वर वर्ण अगला जो ए है ये मिलकर के यहाँ मैं पूर्ण हो जाएगा और पद बनेगा त्व मात्र। अब ये किस में? ऑप्शन नंबर बे में बन रहा है, तो बे राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, प्रकृति धन एव है।
प्रकृति धन एवं विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग है और विसर्ग संधि में ही कौन सी संधि है, तो विसर्ग से पहले ए आ नहीं है और ई की मात्रा है, तो विसर्ग रुत्व संधि होगी और विसर्ग के स्थान पर यहाँ रे हो जाएगा और शब्द बनेगा रे हलंत में आगे वाला ए। ये ए मिलाने पर रे बनता है प्रकृति रेव। ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संचरणम, अनुस्वार संधि का उदाहरण है संचरणम। तो समचरणम में विच्छेद होगा सम प्लस चरणम। जो यहाँ मैं हलंत है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में मैं हलंत है, आगे चे वर्ग है, तो मैं चे वर्ग का पांचवां वर्ण ये बन जाएगा। ये चे वर्ग का पांचवां वर्ण ये बन करके उत्तर सही होगा, दे राइट हो जाएगा। अस्मात् प्लस नगरात, अस्मात् प्लस नगरात आगे भी अस्मात् में तय हलंत यानी कि ते वर्ग का पहला वर्ण है और आगे नगरात में ने ते वर्ग का पांचवां वर्ण है, तो ते के स्थान पर भी ने हो जाएगा। असमान नगरात, बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक प्लस एक, एक प्लस एक, एक एक, एक प्लस एक है, ऑप्शन नंबर 6 राइट होगा। ये किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। एक प्लस एक वर्दी हो जाएगी, एक के स्थान पर एक एक हो जाएगा। यत्रास्ते स्वर संधि का उदाहरण है दीर्घ संधि का। यत्र प्लस आस्ते तो यत्रा हो जाएगा, यत्रास्ते। आगे है इति प्लस उक्त्वा, यण संधि का उदाहरण है स्वर संधि का इत्युक्त्वा। ई के स्थान पर ये हो जाएगा इत्युक्त्वा। अगला प्रश्न है इत्यात्मानम संधि विच्छेद कुरु। इत्यात्मानम संधि विच्छेद होगा इति प्लस आत्मानम, यण संधि का उदाहरण है ये इति प्लस आत्मानम। अगला है द्वयो धन अपि, विसर्ग ऋतु संधि का उदाहरण हो जाएगा द्वयो, विसर्ग के स्थान पर यहाँ रे होकर के रपि हो जाएगा, रपि, द्वयो रपि, विसर्ग ऋतु संधि हो जाएगी। ने उथिते गुण संधि हो जाएगी, ने प्लस उ नो हो जाएगा, नो थीते, नो थीते हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण। गावश्च में विसर्ग सत्व संधि हो जाएगी गावे प्लस च, गावश्च। अगला है न प्लस अस्ति, दीर्घ संधि का उदाहरण है नास्ति। न प्लस अस्ति एक के स्थान पर आदीर्घ हो जाएगा, नास्ति हो जाएगा। अगला है अभि प्लस आगतम, तो ये पद बनेगा अभ्यागतम। अभि के स्थान पर ई के स्थान पर यह हो जाएगा अभ्यागतम। अगला प्रश्न है चोर प्लस अयम। चोर प्लस अयम में चोर रे, विसर्ग से पहले यहाँ रे में भी ए है और आगे अयम में भी ए है, तो ये विसर्ग उत्व संधि का उदाहरण होगा चोर। रे के आगे ओ की मात्रा हो जाएगी और अगले ए का उग्रे हो जाएगा अयम, चोरो अयम। पदाति प्लस एव, ऋतु संधि का उदाहरण हो जाएगा पदाति रेव। पदाति विसर्ग के स्थान पर रे होकर के ए इसमें मिल जाएगा। शिस्वे प्लस तू, विसर्ग सत्व संधि हो जाएगी शिस्वे में, शिस्व विसर्ग प्लस तू है, तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा, सड़क वाला से हो जाएगा हलंत, क्योंकि आगे ते वर्ग का कोई वर्ण आया है। अगला प्रश्न है किंच संधि विच्छेद क्या होगा इसका? प्रश्न नंबर 30 का किम प्लस च, किम प्लस च। तो प्रश्न नंबर 30 हल किए हैं और आगे के ये प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है तत् प्लस औषधम, जगत प्लस ईश, हमने देखा जगदीश। सत्यम वध संधि युक्त पद हो जाएगा, सत्यम प्लस वध। इस टे में इस प्लस ते हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है वो हो जाएगा इस धन ते,
और ते के स्थान पर टे होता है सटुत्व संधि में, तो ये बनेगा इष्ट है 34 नंबर। तो काफ़ी प्रश्न हो चुके हैं, आगे के प्रश्न आप देख सकते हैं और हल करने का प्रयास करें। संधि प्रकरण के बाद हम कल समास प्रकरण के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज समय काफ़ी हो चुका है, 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो समय के अभाव में हम संधि प्रकरण के 30 प्रश्न हल किए हैं। आगे भी व्याकरण के प्रश्न हल करेंगे और पूरा जो प्रश्न बैंक के प्रश्न आए हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।